अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह पर ईमान सब रखते हैं, लेकिन अगर अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल उस लेवल का हो, जब आपके सामने कोई भी रास्ता नज़र ना आए, समझ लो तुम्हारे सामने तुम चारों तरफ कमरे में बंद हो, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है कि मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, तब आपका ईमान है। तब आपका तवक्कुल का जो लेवल है वो हाई लेवल का होगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे, जब दरिया के पास दौड़े थे ना अपनी कौम को लेके, तो उनकी कौम के लोग तो समुंदर देख के ना हड़बड़ा गए कि कह रहे, ए मूसा जी तूने लाके कहाँ खड़ा कर दिया, इससे अच्छे तो हम वहीं थे, रोटी तो खा रहे थे, यहाँ तो आके हमें मौत ही मौत नजर है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि मेरा रब मेरा साथ देगा, मेरा रब मेरा साथ देगा, मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा। तो उन्होंने कहा कैसे साथ देगा, अब आगे कौन सा रास्ता है, पर उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर रब पर भरोसा था। कि अल्लाह मेरा साथ देगा। जैसे ही वो अपना आसा जमीन में मारते हैं तो जमीन समुंदर अपने रास्ता बना देता है उनके निकलने के लिए। तो ये लेवल था ईमान का, तवक्कुल का, ये लेवल था। उनकी पूरी कौम रास्ता पार कर लेती है। तो ऐसे ही जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग पर डाला गया ना, तो उन्हें अल्लाह पर इतना तवक्कुल था कि उन्होंने सारे जो फरिश्ते थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उन्होंने सबने कहा था हम तुम्हारी मदद करें, हम तुम्हारी मदद करें, लेकिन उन्होंने सबसे मना कर दिया, नहीं मेरा अल्लाह पर पूरा भरोसा है, मेरा अल्लाह सब कर सकता है। अल्लाह ने वाकई में किया, अल्लाह ने उनके तवक्कुल का वो रखा, अल्लाह ने आँख ठंडी कर दी उनके लिए। तो तवक्कुल और ईमान का लेवल वो है कि जब कोई रास्ता नज़र नहीं आए, जब आप अल्लाह पर भरोसा करो। और सच में अल्लाह की कसम, जब अल्लाह पर भरोसा करते हैं तब अल्लाह खुद ब खुद राह देता है, खुद ब खुद राह देता है। और अल्लाह आपको हर तकलीफ से निकालता है, हर परेशानी से निकालता है। और अल्लाह ने तो कुरान में भी फरमाया है, जो सब्र करेगा और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा, उसे किसी की भरोसे की ज़रूरत नहीं। और जिसका अल्लाह रखने वाला हो ना, जिसकी अल्लाह हिफाजत करे, जिसकी अल्लाह मदद करे, उसका उसका कोई उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ दुनिया के आगे तेरी मदद, मेरी मदद, इसकी मदद, उसकी मदद माँगते फिरते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ मुसल्ला बिछाना है, अल्लाह से मदद माँगनी है। अपने अल्लाह से माँगो ना, हर चीज़ को अल्लाह से माँगो, छोटी से छोटी चीज़ अल्लाह से माँगो, बड़ी से बड़ी चीज़ अल्लाह से माँगो, अल्लाह सब देता है। हमें बंदों के आगे झुकने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इस्लाम सबसे इतना अच्छा दीन है हमारा। अल्लाह हमारे रब के लिए सबके बीच किसी में किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। हमारे रब के बीच में तो अल्लाह ने हमें 5-5 बार बुलाया है हमारे लिए। अगर हम चाहें तो हम अपने अल्लाह से 5 बार मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, अपने दिल के बात बोल सकते हैं। हमारा अल्लाह तो हमारी हर टाइम सुनता है। बैठे-बैठे अल्लाह को बुलाएँ और अल्लाह हमारी हर बात सुनता है। अल्लाह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। अगर हम अपने अल्लाह के पास जाना चाहें तो अल्लाह हमें हमेशा साथ देता है। और जब अल्लाह मदद करता है ना तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। और ये बात हकीकत है, जिसकी मदद अल्लाह करना चाहे, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी अगर अल्लाह मदद नहीं करे तो दुनिया में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा मददगार भी उसकी मदद नहीं कर सकता जिसकी अल्लाह मदद नहीं करे। हमारा जो भी काम है हमारे अल्लाह के ही मदद से होता है। और हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, हमें हर चीज़ का भरोसा करना चाहिए अल्लाह पर। अगर पता है हमें अल्लाह पर भरोसा होगा ना तो हमें किसी तरीके की कोई टेंशन ही नहीं होगी। अब जैसे हमारे बच्चे का रिजल्ट है कि वो फेल हो गया, तो अगर हम उसे सोचें ना ये अल्लाह की तरफ से हुआ है तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई हिकमत होगी, इसमें कोई वाज़े तौर पे कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जब हम लगे ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, कैसे हुआ, दुनिया भर की टेंशनें, बीमारी, सब कुछ, हम कितनी तरीके की परेशानियों से बच जाएँगे, हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा, हमें हर तरीके की आसानी हो जाएगी हमारी ज़िंदगी में। और सिर्फ़ हमें हमारे अल्लाह पर भरोसा रखना
रखना चाहिए, तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए, और हमारे अल्लाह ने जो हमारे लिए तय किया है हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से कहना चाहिए, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह से करो, अपनी ज़रूरियात अल्लाह से तय करो, अल्लाह हर चीज़ से अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। ये तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है कि अल्लाह ज़रूर सुनता है। जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता ना, अगर आपको रब पे भरोसा है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में भी वाज़ेह तौर से फरमाया है कि अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखो तो अल्लाह आपकी मदद ऐसी जगह से करेगा, ऐसी जगह से आपको रोज़ी देगा कि जहाँ से आपको गुमान भी ना होगा। और हक़ है ये बात, ये तो मेरी अपनी लाइफ में है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि जब मुझे लगा ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अल्लाह ने ऐसी-ऐसी जगह से रास्ते खोले हैं, ऐसी-ऐसी जगह से रास्ते खोले हैं जहाँ से हमें गुमान भी नहीं था। अल्लाह पर भरोसा, सच में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख% यकीन से कह रही हूँ कि अगर अल्लाह पर भरोसा है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है, अगर उसने कुछ बिगाड़ा है तो उसमें कुछ हिकमत होगी, कुछ होगी। और अल्लाह अगर हमारा इम्तिहान ले रहा है तो इसमें भी हमें अल्लाह हमारे करीब है, इसलिए वो हमारा इम्तिहान लेता है। कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहना कि किसी के पास बहुत दौलत है, कोई दुखी नहीं है तो अल्लाह उससे बहुत खुश है। अल्लाह हर उस इंसान से खुश है जो अल्लाह को याद करता है। और वैसे भी सबसे ज़्यादा परेशानी तो अम्बियाओं का ही है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन थे? अम्बिया ही थे ना अल्लाह के, सबसे ज़्यादा वली थे अल्लाह के पास, तो वलियों को परेशानी आई है। परेशानी जिससे होती है वो अल्लाह के पास ही रहता है, अल्लाह उन्हें ही परेशानी देता है जिन्हें अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। और जिन्हें अल्लाह अपने करीब करना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अगर अपने पास करना चाहे उस बंदे को, अल्लाह जिसे राह दिखाए, अल्लाह जिसे राह दिखाए उस बंदे के लिए तो दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी।